हाय दोस्तों, मैं आपको 9 तारीख और 12 तारीख के एग्जाम डेट के बारे में खबर देना चाहता हूं कि कैसे पेपर आए थे। 12 तारीख की मेरे दोस्त का पेपर था, 9 तारीख को मेरा पेपर था। तो पेपर बहुत ही अच्छा आया था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गया था हम दोनों का पेपर। जो कि क्या था कि उसने मुझे बताया कि मेरा पेपर बढ़िया गया, उसने कुछ टॉपिक बताया और मेरा भी टॉपिक था, जो कि मैं आपको अपना एडमिट कार्ड दिखा सकता हूँ। मेरा 12 तारीख को क्या था दोस्तों, पेपर था। तो मैं इस पर चर्चा करते हैं और मैं किस चैनल से पढ़ा था उसके बारे में बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं मैं किसी चैनल का प्रचार या किसी चैनल का विरोध कर रहा हूँ। बस मुझे जो चैनल अच्छा लगा, जो सर मुझे अच्छे लगे, बस उनके बारे में बताऊंगा कि लगभग मेरा बहुत ही अच्छा पेपर गया है दोस्तों। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पेपर में कैसे आए थे प्रश्न। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं कि CDP पर चलते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो मेरे सेट में आया था दोस्तों, वह आपका पूछा था सबसे ज्यादा प्रश्न वाइगोत्स्की से और जीन पियाजे से दोस्तों। इससे क्वेश्चन आए थे आपके। और इसके बाद दोस्तों NCF 2005 से बहुत क्वेश्चन उठाया था। NCF 2005 से काफी क्वेश्चन उठाए थे दोस्तों। और इसके बाद बाल्यावस्था से भी काफी क्वेश्चन उठाया गया था। बाल्यावस्था से काफी क्वेश्चन उठाए गए थे। और इसके बाद जो पेडागोजी भी था वो भी हमारा क्या था दोस्तों, सिंपल थे। इतने तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन उठाए गए थे। और इसके बाद पेडागोजी के थे और बहुत से क्वेश्चन थे। और जो मेरे दोस्त में उठाया गया था वो उसमें कोहलबर्ग के बारे में बहुत सा था। कोहलबर्ग पर क्वेश्चन काफी आए हुए थे और सब में तो थे ही, इनके 2-3 क्वेश्चन मोस्ट रिपीट हुए थे। अब इसके बाद हम दोस्तों आपको बताते हैं हिंदी में पेपर कैसा गया था। हिंदी में हम जानते हैं कि आपका 15 नंबर का आपका क्या होता है, पेडागोजी होता है। 15 नंबर का आपका क्या होता है कि पढ़कर देने वाला होता है, गद्यांश होता है अपठित। तो अपठित में दोस्तों 3 नंबर आपका फिक्स होगा 100%। उसमें क्या क्या पूछेगा, अगर आप जरा से भी पढ़ लेंगे तो पहला आपका आएगा अलंकार। अलंकार कि अगर आपका वो कविता देगा तो उसमें पूछ लेगा कि ये किस इसमें कि कौन सा अलंकार है। अगर वो कविता टाइप में नहीं देगा तो नहीं पूछेगा, नहीं तो कन्फर्म 1 नंबर का पूछेगा अलंकार। और इसके बाद संधि विच्छेद आपका 100% दोस्तों पूछेगा। संधि विच्छेद 100%। और जो सबसे ज्यादा दोस्तों पूछ रहा है वो है प्रत्यय। ये क्या है, प्रत्यय। इतने 3 नंबर तो आपको दोस्तों क्या है हिंदी में फिक्स है। अगर ये तीनों आ रहे हैं तो 3 नंबर बढ़ेगा, नहीं आ रहा है तो नंबर आपका तुरंत 3 नंबर माइनस हो जाएगा उस 15 नंबर में। बाकी पेडागोजी से भी इसमें आ रहा है बहुत से क्वेश्चन। NCF पर इसमें आपका हिंदी में भी उठा रहा है, पेडागोजी पर 2005। जो आपका हिंदी का है दोस्तों वही सेम टू सेम आपका क्या है संस्कृत में भी है, सेम टू सेम वही चीज और संस्कृत में भी रिपीट कर रहा है। अलंकार, संधि विच्छेद और प्रत्यय। इसके बाद एक चीज और है दोस्तों, संस्कृत में वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और NCF 2005 बहुत ज्यादा रिपीट किया हुआ है। संस्कृत में क्या है बहुत ज्यादा रिपीट किया हुआ है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पर, तो आपका कहने मतलब ये आपका हो गया CDP से, ये आपका हो गया हिंदी से। यही दोनों को मिला करके आपका करीब 5 नंबर का रिपीट करेंगे। इससे दोस्तों संस्कृत से 3 नंबर तो आपका एक कन्फर्म है हिंदी, और इसको मिलाकर 4 नंबर। और संस्कृत में करीब 5 नंबर का आंसर रहेगा, बाकी आपका और जो आगे रहेगा। गणित से कैसा पूछता था दोस्तों देख लीजिए। गणित में सबसे पहले आपका दोस्तों पूछा है, मैंने सब क्या किया है लिख लिया है। सबसे पहले दोस्तों गणित में पूछा था महीनों पर सवाल पूछा था। महीनों पर, महीनों पर मतलब कि जैसे हमारे में जो पूछा था वो पूछा था कि 4 जनवरी से 4 अप्रैल के बीच में कुल कितने दिन होंगे। तो हम जानते हैं कि, और पूछा था किस वर्ष में, 2020 पर। 2020 का कहने मतलब यह हुआ क्योंकि ये लीप ईयर है। यहाँ पर फरवरी आपका कितने को जाएगा दोस्तों, 29 का, इसलिए आपका एक क्वेश्चन हमारे पूछा था। और जो हमारे फ्रेंड में पूछा था वो 8 जून से 15 सितंबर के बीच में 2022 में कितने दिन होंगे, तो ऐसे पूछ लिया था। तो इसके बाद और जो आपका पूछा था भिन्न पर पूछा था। भिन्न में क्या पूछा था कि दो भिन्न दे दिया, फिर 3/4, 5/6, इन दोनों के बताना, इन दोनों के बीच में कौन सी भिन्न आ सकती है उस पर पूछा था। इन दोनों के बीच में कौन सी भिन्न आ सकती है। और एक क्वेश्चन जो उठाया था हमारे दोस्त वाले, वो कहा था कि 2 भिन्न मान लीजिए ऐसे दिया था, कह रहा था कि इसमें दोनों जो बड़ी है कौन विकल्प में दिएगा सबसे बड़ी भिन्न होगी। इन दोनों को दिया था, इसमें से मिला करके आपको जो ऑप्शन फिर दिया है उसमें बताए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। फिर इसके बाद आपका जो पूछा था
लस मस पर उठाया था क्वेश्चन, लस पर और मस पर क्वेश्चन आपका उठाया था दोस्तों। फिर इसके बाद आपका उठाया था मात्रक परिवर्तन। जैसे आपको क्या करना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे पर कोई आपकी गाड़ी चल रही है और इसके बाद वह 10 मिनट में कितने मीटर या कितने किलोमीटर आपका गति करेगा, इस पर आपका एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। फिर इसके बाद आपका था दशमलव का जोड़ व घटाना, दशमलव का जोड़ व घटाना आया था दोस्तों। इतने लगभग आपके थे ही सवाल। और इसके बाद ईवीएस में आया था आपका क्वेश्चन। किसमें आया था? ईवीएस में। ईवीएस के बारे में हम बता देते हैं कैसा क्वेश्चन था। मैं जो पढ़ा था दोस्तों, मैं चैनल के नाम भी बता दे रहा हूँ, मैं चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से पढ़ा था। मैं किसी चैनल अन्य का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जो मैं पढ़ा था मुझे टीचर बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छा उनका कॉन्सेप्ट मिला। आपके पास भी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा वहाँ पे क्या मिला था हमें, मोटिवेट हमने हुआ। और मैं केवल सिर्फ 10 दिन ही पढ़ा था, लास्ट के 10 दिन। मेरा 9 तारीख को था, मैं 28 दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा मेरा पेपर गया था उनके चैनल को पढ़ करके। तो देखिए उसमें क्या आया था कि जैसे मान लीजिए आपका क्या है, अरब सागर के पास कितने राज्य हैं आपके इंडिया के, इस पर क्वेश्चन उठाया था कि निम्न में अरब सागर के पास के राज्य वाले के बताइए। तो इस पे कितने राज्य हैं उसके पूछा था। और जो 12 तारीख को हमारे दोस्त में आया था वो पूछा था आपका पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, सॉरी बंगाल की खाड़ी के मतलब कि पास के राज्य के बारे में पूछा था उसने, बंगाल की खाड़ी के पास के राज्य के बारे में। और जो इसके बाद उसने क्वेश्चन उठाया था दो राज्यों के बीच की दूरी की कहा। जैसे मान लीजिए आपका 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं हम 100 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ से आपका मध्य प्रदेश से हैदराबाद के बीच में 10 सेंटीमीटर का दूरी है, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस होगा। तो इस पर एक सवाल था आपका दोस्तों। और इसके बाद एक था आपका राज्य के सापेक्ष सवाल। जैसे दिल्ली के सापेक्ष पूछा था उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी और दिल्ली के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या होगी, इस पर भी सवाल आपका एक आया था दोस्तों। फिर इसके बाद आपका और क्या आया था, इसमें भी आपका एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन उठाया था। एनसीएफ 2005 इस पर भी बहुत आया था और 2020 पर भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, लेकिन 2005 पर भी बहुत से क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद भोजन पर भी आया था। भोजन मतलब कहाँ का, साथ मेरे पूछा था मध्य प्रदेश या कुछ ऐसे ही था, पूछा था वहाँ के भोजन के बारे में पूछा था। और एक क्वेश्चन जो हमारे पूछा था कि बांस का उपयोग निम्न में से किस राज्य में सबसे ज्यादा किया जाता है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था बांस पर लेकर के। इस पर भी आपका क्या हुआ था, क्वेश्चन आए थे। तो कहने का मतलब कि अगर आप दोस्तों इन सबको एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपका मैक्सिमम 20 नंबर से कम तो हमारे ख्याल से आपका नहीं होगा। 20 प्लस ही आप क्या करेंगे, पेपर में आराम से इस पर चले जाएंगे। और बाकी पेडागोजी को ध्यान से समझ के करिए, आपका क्या होगा, पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा दोस्तों। 100 प्लस आप कर पाएंगे और आप क्या करेंगे, आपका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।